Ram Ramito, despite of many circumstantial evidences and beautiful presentation and conversation by senior advocate Huda sir and Hegde sir. My lords, in any data cohort is a case of the government spending about 1 crore per year per medical student. If the NTA had been a serious examination agency, it would have been most concerned about the integrity of the process. Is that there is an organized gang which has a prior history of leaking papers. It is their business model. You cannot trust a competitive exam which turns out 61 toppers. Inevitably, my lords, in any data cohort, you may have 2 or 3 people who may share marks or who may crack it. My lords, when GMAT and all those exams were held, it was rare that somebody cracked everything, got that 7 perfect score. So the 61, 44 are those actually who got the mark, not grace mark, but got full mark because of question 9. Because of one question. 2 and 4. But that also means that those 44 got marks for 179 questions right. That itself is a very high figure. Those 44 people today, my lords, at a stage of incomplete investigation. If your lordships were to say that, look, so far you have shown us only Hazaribagh, Patna, we do not know exactly where it is going. Do we? अदालत सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं हुई कि ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट हैं कोर्ट के सामने, उनके आधार पे ये कहा जा सके, ये एस्टेब्लिश हो कि ये जो पेपर लीकेज हुआ था ये ब्रॉड लेवल पे था, यानी कि देश के कोने कोने में था। इसलिए कोर्ट जो है असमर्थ है रीनीट के लिए, यानी कि कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। आज 4 दिन की लंबी बहस और सुनवाई के बाद आज अंतिम निर्णय आया कि रीनीट नहीं होगा। हाँ, कोर्ट ने या यूँ कहें कि सरकार ने एक कमेटी गठित करी है और जिसको कोर्ट को उसने बताया, और कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में ये कोट किया है कि आगे से जो भी ये लूप होल्स हैं जिसको हुडा सर ने बार बार जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया कि ये जो लूप होल्स हैं ये ख़त्म किए जाने चाहिए। तो कुल मिला के ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, अगर एक तरह से देखा जाए तो कानून निश्चित रूप से एविडेंस मांगता है, उसको साक्ष्य की ज़रूरत होती है। सीबीआई की इंक्वायरी अभी अधूरी है। ऐसे में जो है कोर्ट के सामने बड़ी दुविधा थी कि इस रीनीट को कराया जाए या फिर कंटिन्यू किया जाए इसी रिज़ल्ट को। तो रीनीट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को देखा जाए जो कोर्ट के सामने आए हैं तो इसमें एनटीए की ढेर सारी विफलता साफ साफ दिखती है। और जो लूप होल्स जिस पे प्रकाश डाला है हुडा सर ने, हेगड़े सर ने, उन लूप होल्स पे अगर आप गौर करें तो साफ साफ आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। संभव है कि बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन ये स्टेब्लिश नहीं है, इसलिए रीनीट नहीं कराया जा सका। इस ये रीनीट की मांग करने वाले कोर्ट में असफल साबित हुए। तो कुल मिला के आप इस पूरे कन्वर्सेशन को देखिए, ये बहस जो है हुडा सर की और हेगड़े सर की, तो आप भी संभवतः यही समझेंगे कि निश्चित रूप से बहुत सारे लूप होल्स हैं और इन लूप होल्स के जरिए बहुत कुछ जो है संभव है कि हुआ हो या होता रहा हो पिछले वर्षों में भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। If I were the judge,
If I were the Chief Justice of Supreme During the Court, course of the hearing, the court will be तो apprised of the fact मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को भी महत्व देता है। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस चीख चीख के कह रहे हैं कि ये पूरी परीक्षा की प्रक्रिया जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें ढेर सारी पॉसिबिलिटी हैं गलत होने की। आप एक चीज़ ले लीजिए, जो मुख्य अभियुक्त है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आई विल राइट इट डाउन, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका फ़ोन अभी नहीं पकड़ा गया, और जो मुख्य अभियुक्त के बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सीबीआई ने एडमिट किया है, पुलिस ने एडमिट किया है कि वो अंतर प्रांतीय गिरोह चलाता है ये पेपर लीक करने का, और इसके पहले भी उसने कई परीक्षाओं के पेपर लीक करवाए हैं। ही इज़ ए इन्वेस्टर, यानी वो पेपर लीकेज के लिए बड़ी रकम इन्वेस्ट करता है, फिर सूद सहित उसे कमाता है। यानी कि कुल मिला के एक स्कैम हो चुका है, बिजनेस हो चुका है नकल कराना। इस देश में नकल कराना एक बिजनेस हो गया है, जैसे अन्य बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उसे डबल ट्रिपल किया जाता है। ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है भारत में कि इसमें इन्वेस्ट करो और रातों रात 10 गुना 20 गुना 50 गुना कर लो। तो कुल मिला के मैं बहुत सहमत नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। अगर रीनीट होता तो कुछ बहुत नहीं प्रभावित होने वाला था। जो 23 लाख 24 लाख लोग प्रभावित होंगे इसकी बात करी जा रही है, तो असल में प्रभावित सिर्फ वो 1,08,000 स्टूडेंट होते, दोज हु वेर ऑलरेडी सेलेक्टेड। 56,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और लगभग 52,000 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो प्रभावित सिर्फ वही 1,08,000 स्टूडेंट्स ही होते, और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाता। एक बार फिर से री एग्ज़ाम जब होता तो ये जो 1,08,000 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, इनके रिजल्ट से भी बहुत कुछ चीज़ें साफ़ हो जाती कि हकीकत क्या है। जो बच्चा टैलेंटेड है, जिसने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है, 2-3 महीने बाद वो फिर से एक बार एग्ज़ाम देगा तो उसके टैलेंट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। हो सकता है जो 710 पाया हो 700 पा जाए, 20-25 नंबर्स का ही आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे टॉपर लिस्ट में हैं, जो सेलेक्टेड हैं, वो अचानक से उनकी मेरिट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट न कराने का फैसला लिया है, लेकिन प्रश्न तो है, पूरी प्रक्रिया पे प्रश्न है, सरकार पे प्रश्न है। ये काम सही कहिए तो सरकार का है, ये तो कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि ट्रांसपेरेंसी से जांच करवाती और जहाँ कहीं भी गलत होता उसे दुरुस्त करती। तो सरकारें तो विफल हैं एक तरह से अगर कहा जाए तो। सरकारें तो दूसरे ही कामों में व्यस्त हैं, और या फिर यूँ कहें कि भारत में सरकारों का एक चलन सा हो गया है कि जो हमने कर दिया अगर वो गलत भी है तो हमें अड़े रहना है कि नहीं हम सही हैं। एक स्वभाव सा हो गया है, विपक्ष का स्वभाव आलोचना करना है, चाहे सही काम हो सरकार का चाहे गलत काम हो, और सरकार का काम है कि चाहे सही करे या गलत करे उसे प्रोटेक्ट करना है। ये एक राजनीतिक परंपरा से इस देश में विकसित हो गई है। इसीलिए छोटे छोटे मामले जो सरकारों के स्तर पे होने चाहिए, जो सरकारों की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सुप्रीम कोर्ट को निभाना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। कंटिन्यूसली 4 डेज लगातार 4 दिनों से इस मसले पे थ्रू आउट डे बहस चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लाखों मामले लंबित हैं, लाख मामले लंबित हैं, कई दशकों पुराने मामले लंबित हैं। तो आप सोचिए अगर सरकारें सही होती, सरकारें दुरुस्त होती, सरकारें ईमानदार होती, ये पूरा सिस्टम ईमानदार होता, तो कोर्ट को अपना इतना कीमती समय 4 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट का पूरी बेंच का जो सुप्रीम बेंच होती है कोर्ट नंबर 1 की, उसका इस तरह से जाया होना, ये हर तरफ से नुकसान मिला के जो भी निर्णय है कोर्ट का उसे तो मानना ही पड़ेगा हम सभी को। लेकिन मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो कुछ चल रहा है इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ हम आप हैं।
जाति के नाम पे वोट दीजिए, धर्म के नाम पे वोट दीजिए, व्यक्तिगत लाभ हानि के नाम पे वोट दीजिए और फिर उम्मीद करिए ऐसे ही परीक्षाओं की, ऐसे ही निर्णयों की। देश में ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 50% रिज़र्व सीटें हैं, 50% सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी की सीटों के साथ अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से जो पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने एन केन प्रकारेण ढेर सारा धन कमाया हुआ है, यानी आई मीन टू से दोज हु आर करप्ट, भ्रष्टाचारी, ये इस 50% सीटों को भी जब प्रभावित करने लगेंगे तो सोचिए आप, जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं, ये इन कीड़ों को नहीं पता है, जो कीड़े आसानी से इस ढंग के करप्शन क्रिएट करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि क्या बीतती होगी उनके ऊपर। तो आप भी सोचिए, आप भी भागीदार हैं, आप भी इस सिस्टम जो है उसमें आपकी भी भागीदारी है। जब तक आप वोट देना नहीं सीखेंगे, जब तक आप योग्य सांसद और विधायक नहीं चुनना सीखेंगे, जब तक आपकी संसद में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोग नहीं होंगे, जब तक आपके विधानसभाओं में योग्य और काबिल लोग नहीं होंगे, इस देश में ऐसा ही होता रहेगा। तमाशबीन बन के यूं ही देखते रहिए। नमस्कार।